तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू प्रश्न एंड उत्तर। ये साइंस सब्जेक्ट का होने वाला है और ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। और ये मेरा क्लास 1 होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट दिन मैं क्लास 2 लेकर के आऊँगा। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है। तो वो आधी होती है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अब क्या बोल रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। क्या बोल रहे हैं कि जो गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो वो R=2F का होता है संबंध। ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अब कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। आप लोगों को पता होगा कि F क्या होता है मेरे पास 2R होता है। ठीक है ना, 2R होता है F मेरे पास। तो अगर आप लोगों का वक्रता त्रिज्या यहाँ पर 32 दिया गया है, ठीक है ना, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो फोकस दूरी हो जाएगा आप लोगों का 16। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख का जो रंगीन भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन की मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब मानव के किस मतलब भाग में, मतलब आँख के भाग में किस प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर। आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको रेटिना बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है। मतलब जो सामान्य नेत्र होता है उसके लिए निकट बिंदु क्या रखा गया, तो उसके लिए जो 25 सेंटीमीटर है वो सबसे निकट बिंदु होता है यहाँ पर। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्या बोल रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का उसके प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसे प्रतिबिंब बनता है, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है, सो पूछ रहे हैं नेत्र के द्वारा। ठीक है ना। तो कैसा बनता है, वो वास्तविक प्लस एवं उल्टा बनता है। क्या वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब कि विद्युत धारा का एक का SI मात्रक है। मतलब विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो उसका एम्पियर होता है। ठीक है ना। क्या होता है इसका एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। मतलब क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो कौन करता है, V²/R मेरा करता है निरूपित। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है ना। ये IR जो है ये मेरा किसका है, जो मेरा करंट का है। ठीक है ना। और जो VI ये मेरा पावर का है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोले क्वेश्चन मेरे पास कि जब दो जब दो तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो बोल रहा है कि यहाँ श्रेणी क्रम या पास क्रम, इससे यहाँ पर आप लोगों का कोई मतलब नहीं लेना है। आप लोगों को देखना है कि यहाँ चालक बोल रहा है। ठीक है ना, दो चालक, इसका क्या बोल रहा है कि जो उसका जो पदार्थ है लंबाई तथा व्यास क्या है, समान है सब कुछ। ठीक है ना। किसी विद्युत परिपथ पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर बाद में उसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो पूछ रहा है कि इसका जो रेशियो होगा सो क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका रेशियो क्या होता है, 1:4 होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका हम लोग कहते हैं क्या, तो अभिकारक कहते हैं उसको हम लोग। क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या अभिकारक उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। और जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में मेरा पूछा गया था। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरे पास कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है, इससे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण में क्या होता है कि दोनों साइड जो होता है सो समान होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, सोडियम में कितना है मेरे पास 1 है, यहाँ पर भी मेरा 1 है सोडियम। ठीक है ना।
यहाँ H2 मेरा कितना है, 2 2 4 है, लेकिन यहाँ पर मेरा कितना है 2 और 1, यहाँ पर मेरे पास 3 है, ठीक है ना। तो ये मेरा नहीं होगा राइट आंसर। उसके बाद बी में क्या बोल रहा है कि 3 Fe है, यहाँ पर Fe यहाँ 3 है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ H2 कितना है मेरे पास 8 है, और यहाँ पर कितना है 8 है, और वो मेरे पास यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है 4 है, भी मेरा राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है अगला मेरा ऑप्शन कि सी मेरा 1 है, सी मेरा 1 है, H मेरा 4 है, यहाँ पर इसमें कितना है 2 है, तो ये भी मेरा राइट आंसर नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर मेरा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही आंसर इसका, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की ZnCuSO4 से बनता है क्या, ZnSO4 बनता है प्लस Cu बनता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो अभिक्रिया है मेरा कौन सा अभिक्रिया है मेरा, ये मेरा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या विस्थापन अभिक्रिया, जब एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को मतलब अलग कर देता है, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दही का बनना भी मेरा रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन कुटना भी मेरा है रासायनिक अभिक्रिया, किण्वन और अंगूर का जो किण्वन होता है वो मेरा क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की चांदी में काले परत का चढ़ना किसका उदाहरण है, चांदी में जो काला परत चढ़ता है वो किस चीज़ का उदाहरण है। तो मेरा संसारण का उदाहरण ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमको कि नीले लिटमस पेपर किससे लाल होता है, जो नीला लिटमस पत्र होता है वो किससे लाल होता है, सो पूछ रहा है। जो नीला लिटमस पत्र होता है वो किससे लाल होता है, तो लाल होता है तो वो अम्ल के कारण होता है, किसके कारण होता है वो अम्ल के कारण हो जाता है, ठीक है ना। अम्ल जब इसमें डालेंगे हम इसमें तो क्या होगा मेरा ये लाल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा क्षार है, पूछ रहा है कि निम्न में से मेरा कौन सा क्षार है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि जो NaOH है मेरा क्या है एक क्षार है, ठीक है ना। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास अब कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें कौन सा मेरा दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। तो जो CH3C OH मेरा क्या है सबसे दुर्बल अम्ल है, और सबसे प्रबल अम्ल बोले तो कौन सा है इसमें से, तो HCl जो है मेरा सबसे क्या है प्रबल अम्ल है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दही में पाए जाने वाला अम्ल, जो दही में अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल होता है, सो पूछ रहा है आप लोगों का। तो वो कौन सा अम्ल होता है, तो वो मेरा लैक्टिक अम्ल है ना। कौन सा है लैक्टिक अम्ल मेरा हो जाएगा उसका आंसर, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास अब कि अम्ल के जलीय विलयन में होता है, अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है, तो अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन होता है, राइट आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन मेरे पास कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, मतलब सजीव में जो जैव प्रक्रम होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि जैव प्रक्रम अगर पढ़े होंगे तो उसमें श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इनमें सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि निम्न में किसे पौधे का संश्लेषी इकाई कहते हैं, मतलब इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा पौधे का संश्लेषी इकाई है, ठीक है ना। तो कौन सा है मेरा क्या है क्लोरोफिल है, वो मेरा क्या है वो मेरा क्लोरोफिल है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें किस चीज़ का प्राप्त होता है, तो वो हमें ग्लूकोज प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, जो मछली होता है उसका मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो वो गिल्स होता है, आप लोगों को पता होगा, राइट आंसर का सी हो जाएगा। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, जो रेजिन और गोंद रहता है वो कहाँ संचित रहता है, तो वो रहता है मेरा पुराने जाइलम में, ठीक है ना। कहा रहता है पुराने जाइलम में संचित रहता है मेरा। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, जो मध्य के खाली स्थान होता है तो तंत्रिका कोशिका के बीच का उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं, राइट आंसर का सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आप लोगों का, हो सकता है कि पूछ दे। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास अब कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, जब मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है मेरा क्या, तो मेरा क्या होता है सेरिब्रम होता है, लेकिन यहाँ पर गलती से लिखा गया सेरिचम, तो क्या होता है वो सेरिब्रम होता है, ठीक है ना। क्या होता है वो सेरिब्रम होता है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लेकिन यहाँ पर सेरिचम लिखा गया है, ये आप लोग सुधार लीजिएगा।
इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम, ठीक है ना। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास अब कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क है वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है, सो पूछ रहा है। तो वो किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हृदय संबंधन के लिए भी उपयोग में आता है, शरीर का संतुलन भी करता है मेरा मस्तिष्क, ठीक है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन मेरे पास कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, सो पूछ रहा है आप लोगों का। तो कहाँ से होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मेरा स्रावित होता है हार्मोन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि जो ग्वाइटर अथवा घेंघापन पत्ता है, इनमें से क्या है? जो घेंघापन पत्ता होता है वो क्या है, ठीक है ना। तो मेरा क्या है? तो मेरा आयोडीन की कमी से होता है मेरा घेंघा रोग, ठीक है ना। घेंघा एक प्रकार का रोग होता है ग्वाइटर, जो किसके कारण होता है? वो मेरा आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए इसके अगले क्लास के साथ। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।